हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा। तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली स्टेप रोज घूमता था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा है। तो अभी जेल हम जा रहे हैं। जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव और उनके भाई ने बीते दिनों दानापुर कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि ये काफी ज्यादा चर्चा में है और चर्चा की वजह ये रही कि रीतलाल यादव बाहुबलियों में से एक माने जाते हैं। आरजेडी के जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, उनके बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। जब से इन्होंने सरेंडर किया है, तब से इन्होंने कई सारे इल्जामात लगाए हैं अपने विरोधी पार्टियों पर। साफ तौर पे किसी पार्टी का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहते जरूर नजर आए कि मेरे जो विरोधी पार्टियां हैं वो मुझे साजिश के तहत मरवा देना चाहती है। मुझे पूरी तरीके से साजिश की गई थी मारने के लिए। मेरे घर पर और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये कहा जाता है कि कई सारी चीजें वहां पर बरामद की गई। बेऊर जेल में जाने से पहले का ये वीडियो है, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जितने भी मेरे विरोधी दल के नेता हैं वो मुझे मरवा देना चाहते हैं। इसमें प्रशासन भी शामिल है। सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। ये कुछ दिन रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को, हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ, तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश के आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चला था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली स्टेप रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन। किसी मेरा गांव, हम तो क्या, मुझे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे। हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ, उससे मिलो, हम वहां पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहां पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे। ये किडनैप करके हमको लाया था यहाँ, हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा लिया। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी बातें? सब प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन है, प्रशासन है, आप ही लोग तो मीडिया है ना, कुछ तो कुछ मीडिया ने तो मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या, कुछ पदाधिकारी के द्वारा। नाम लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना चाहना। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात, तो अभी जेल हम जा रहे हैं। जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है। कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, जेल से कोर्ट जाने के दरमियान। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और साफ तौर पर रीतलाल यादव ने यह भी कह दिया है कि चुनावी साल है, इसलिए मुझे राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा जा रहा है, ताकि अगर मैं जेल में रहूं तो मैं दानापुर से जो विधायकी का चुनाव होगा उसमें मैं हार जाऊं। यानी जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें अगर वो बाहर रहते हैं तो वो उनका मानना है कि वो सीधे तौर पे वो हार का सामना उन्हें करना पड़ेगा दानापुर क्षेत्र से। और वहीं पर वो कहते हैं कि अगर मैं बेऊर जेल में रहता हूं तो मैं ये चुनाव जीत जाऊंगा। आपको याद होगा 2020 का भी बिहार विधानसभा चुनाव, जब रीतलाल यादव जेल में थे और जेल में रहने के साथ ही उन्होंने ये चुनाव जीता था और काफी ज्यादा मतों से उन्हें विजयी भी बनाया था जनता ने। इस बार देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।